उस पार्टी में भी लोग जो है इनसे मुक्ति चाहते हैं। पार्टी के लोग चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि जो भी यहाँ सांसद या जिनको भी टिकट मिले, वो लोकल। ये अगर योजना कहते हैं कि 4 लेन सड़क हमने पास किया है, तो वो झूठे सांसद हैं। हम तो चैलेंज करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे हैं, साहेबपुर में गाँव ले ले, जिसमें आर.के. सिंह पूरे गाँव का भ्रमण किए हों 10 साल में। इसी शाहपुर में बोले कि हमने बोला कि अगर आपसे नहीं होता है तो बोलिए, हम लिख कर देते हैं। उतना उनको बोलने का होगा, सक्षम होंगे हमसे बोलने के लिए, आपसे नहीं होता तो हम लिख के देंगे, ऐसा बोल सकते हैं हमको। तो अपने वाहवाही में मंच पे अपना दिखाए कि हम उनको बोले विकास के लिए, वो अलग बात है। राजद के सिंबल से वो चुनाव लड़े, लोकसभा का लड़े थे। आज लालू जी के खिलाफ और नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं और लालू जी का उस दिन को याद कर रहे हैं। हमको तो याद है कि लालू जी के सामने जो चपरासी जैसे खड़ा होता है वैसे खड़ा रहते थे, हम देखे हुए उनको, हाथ जोड़ के यस सर नो सर खड़ा रहता था। मेरे क्षेत्र के बारे में हम चैलेंज हम सभी को देते हैं, उनको भी देते हैं कि अगर मेरे जितना कोई काम कर लिया हो तो बताएं, कोई दूसरा कोई क्या बनेगी इन लोग की। इन लोग हमेशा पार्टी परिवर्तन करने वाले लोग हैं, कभी माले में रहते हैं, कभी राजद में रहते हैं, कभी जदयू से लड़ते हैं, इस सब का डफली बजाने वाले लोग हैं। जनता छोड़ के मैं लिख कर दे देता हूं। जनता जो है यहाँ जिता के भेजती है। जनता कुछ भी कहेगी हम सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं कोई अपने अपने को डिंग हाँकने के लिए करेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। हम किसी प्रचार प्रसार जोड़ों पे हो रहा है और बयानबाजी भी दोनों तरफ से हो रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों तरफ से बयानबाजी पूरे देश में जोरों पे हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ उसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक राहुल तिवारी जी, और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं कि इस बार निकाल लीजिएगा आरा लोकसभा। बिल्कुल इस बार आरा क्या जो हम लोग का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खत्म करने का, इस गठबंधन को, लगभग वो होता हुआ दिख रहा है। पहले व्यक्ति हैं जहां मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी का आप लोग खत्म करने का बात कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। आम पब्लिक का जो जीवन यापन है वो एकदम कठिन हो गया है। जो लेबर क्लास है, जो ठेला रोड पर चलाते हैं, सभी लोग समस्या में। इसके चलते लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। अगर हम लोग आरा लोकसभा की बात करें तो आरा लोकसभा में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में शाहपुर विधानसभा आता है, वहाँ से आप विधायक हैं। शाहपुर विधानसभा की क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर देखा जाता है कि जब भी लोकसभा चुनाव होता है, तो सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को पड़ता है और यहाँ पर आप जीतते रहते हैं। उसके बावजूद पता नहीं क्यों पड़ता है, क्या इस बार ये होने वाला है कि सुदामा प्रसाद को वोट पड़ेगा? देखिए, ये हमेशा जो है केंद्र सरकार में जो सरकार रहती है वो सांसद के चुनाव में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हो जाती है। और विधानसभा में हम लोग का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो डे बाय डे हम लोग लोकसभा में इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर 14 का देखा जाए और 19 का देखा जाए और 14 का पहले देखा जाए, तो हम धीरे-धीरे जो लोकसभा में भी है, हमारी स्थिति सुधरते हुए नज़र आ रही है। और सांसद महोदय का जो आरा में परफॉर्मेंस रहा है, उससे लोग त्रस्त हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र भी कई जगह काम नहीं हुआ है। कई गाँव में दर्शन भी नहीं दिए 10 साल में। 10 साल में गए ही नहीं हैं। तो लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं कि ऐसे प्रवासी जो सांसद हैं, परदेशी सांसद हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग हैं, उसमें भी पता चल रहा है कि उस पार्टी में भी लोग जो है इनसे मुक्ति चाहते हैं। पार्टी के लोग चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि जो भी यहाँ सांसद या जिनको भी टिकट मिले, वो लोकल हो। तो इस बार लड़ाई जो होगी आरा लोकसभा में, लोकल और बाहरी, मतलब आपको देशी रखना है कि विदेशी रखना है। आरा लोकसभा में चुनाव होगी। आरा लोकसभा की जहाँ तक हम लोग बात करें तो ये कहा जाता है, बीजेपी के जो भी लोग हैं कहते हैं कि हमारे सांसद विकास पुरुष हैं, और वो खुद मंचों पे जहाँ भी जाते हैं, मैं हर जगह कवर करता हूँ, देखता हूँ कि बोलते हैं कि हमने जितना विकास किया है, अभी तक कोई सांसद नहीं किया है। आप अगर
गुना भाग करिएगा तो 5 गुना आप जोड़ लीजिए, उससे ज्यादा हमने विकास किया है। मगर आप लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं किए हैं। उनका रिकॉर्ड तो आराम ही है। सांसद निधि में 17 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, सांसद निधि का, जो हर साल 5 करोड़ मिलता है। सांसद निधि नाम जरूर है, लेकिन वो पैसा जनता के हित में खर्च करने के लिए विकास में दिया गया है। जिस सांसद का 17 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ हो, हमको नहीं लगता कि बिहार में कोई ऐसा सांसद होगा, दूसरा कोई सांसद होगा। फिर भी लोग कहते हैं विकास पुरुष है। 4 लाइन सड़क की बात करते हैं कि 4 लाइन सड़क एक हम लोग का एक मेन काम दिखता है बक्सर से। लोग कहते हैं कि हम पास कराए, आर.के. सिंह पास कराए। तो इसमें तो 3 संसदीय क्षेत्र आता है ना, बक्सर भी आता है, आरा भी आता है और पटना भी आता है। तीनों सांसद कहेंगे कि हम पास कराए, हम पास कराए। वास्तव में ये यूपीए गवर्नमेंट के समय में 4 लाइन रोड पास हुआ था। मोहनिया रोड क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वो काम नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते ये रोड पास हुआ था। इस रोड को अलकतरा रोड बनना था और गैमन इंडिया ने इसको काम लिया था और अमराई नवादा के सामने कैंप भी लगा हुआ था। तो ये अगर योजना कहते हैं कि 4 लेन सड़क हमने पास किया है, तो वो झूठे सांसद हैं। ये सांसद ये जो कार्य है यूपीए गवर्नमेंट का, और जिस सांसद का पैसा खर्च ही नहीं हुआ हो, क्या विकास को तगमा मिलेगा? किसी से न मिलना है, न कोई जुलना है। हम तो चैलेंज करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे हैं, साहेबपुर में गांव ले ले जिसमें आर.के. सिंह पूरे गांव का भ्रमण किए हो 10 साल में। कोई गली, जैसे पूरे गांव की जो गली-गली घूम के एक गांव का भी निरीक्षण नहीं किए होंगे। और हमको लगता है कि 80% गांव को वो जानते भी नहीं होंगे कि गांव कहाँ है। बताते हैं कि 1200 गांव है। 1200 गांव है, लेकिन किसी गांव में नहीं जाते हैं। 5 साल में एक बार वो आते हैं। मतलब एक बार जीतने के बाद चौथा साल जब होता है वो काम स्टार्ट करते हैं, आधा अधूरा काम उनका दिखता है और फिर जीतते हैं। फिर वो फिर 4 साल 5 साल के बाद ही वो आते हैं। नहीं तो आरा में वो सर्किट हाउस में या एक है उनका पावर ग्रिड में वहां रहते हैं, इसके अलावा नहीं रहते हैं। एक भी काम बताए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री होने के नाते, जो केंद्र सरकार में मंत्री ऊर्जा विभाग का, एक भी काम बड़ा काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में किए हो? एक सवाल ये है कि अभी आप देखे होंगे कि किस तरह से आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पूर्व मंत्री बिहार सरकार के शिवभान सिंह कुशवाहा। वो कह रहे हैं कि जब हम एक बार जा रहे थे नौरंगा तरफ और वहां पर सड़क खराब है, मैं फोन किया, आपको फोन लगाए, फोन लगाकर बोले कि अगर आपसे नहीं होता है तो मुझसे बोलिए, मैं लिख कर दे देता हूँ, सड़क बन जाएगी। अपने क्षेत्र में वो कितना काम किए होंगे, विधायकी में, मंत्री में, वो तो देखना चाहिए। और मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, हमसे जरूर फोन से बात हुई है और उन्होंने कहा कि रोड खराब है। हमने कहा कि उसका टेंडर हो गया, चुनाव के बाद काम लगेगा। यही तो बात हुई थी। यही शाहपुर में बोले कि सुन लीजिए, यही इसी शाहपुर में बोले कि हमने बोला कि अगर आपसे नहीं होता है तो बोलिए, हम लिख कर देते हैं। उतना उनको बोलने का होगा, सक्षम होंगे। हमसे बोलने के लिए आपसे नहीं होता तो हम लिख के देंगे, ऐसा बोल सकते हैं हमको? तो अपने वाहवाही में मंच पे अपना दिखाए कि हम उनको बोले विकास के लिए, वो अलग बात है। लालू जी के खिलाफ भी बोलते हैं, उनको भूल जाते हैं ना। नेता में ये बोले ना, यही सब होता है। राजद के सिंबल से वो चुनाव लड़े, लोकसभा का लड़े थे। आज लालू जी के खिलाफ और नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं और लालू जी का उस दिन को याद कर रहे हैं। तो उस दिन को जब याद कर रहे हैं तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था संसद का। हमको तो याद है कि लालू जी के सामने जो चपरासी जैसे खड़ा होता है वैसे खड़ा रहते थे, हम देखे हुए उनको हाथ जोड़ के यस सर नो सर खड़ा रहते थे टिकट के लिए। खैर, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है जगदीशपुर में, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मेरे क्षेत्र के बारे में हम चैलेंज हम सभी को देते हैं, उनको भी देते हैं कि अगर मेरे जितना कोई काम कर लिया हो तो बताएं कोई दूसरा कोई। हर गांव में हम लोगों को कहते हैं, हर गांव के इलाके की तरफ मेरी नजर रहती है। हर गांव में लगभग हम लोग जब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो लगभग उस गांव को हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मेरे कर्तव्य के बारे में हमको पता है और हमको कोई सिखा नहीं सकता। मतलब ये बोले क्यों ये बात? अब वो अपना वाहवाही लेके बोले कि हम, मतलब नीतीश कुमार से ज्यादा बनती है इसलिए क्या बोले? नीतीश कुमार से क्या बनेगी इन लोग की? इन लोग हमेशा पार्टी परिवर्तन करने वाले लोग हैं। कभी माले में रहते हैं, कभी राजद में रहते हैं, कभी जदयू से लड़ते हैं। इस सब का डफली बजाने वाले लोग हैं, इनके बारे में क्या कहना।
क्या लगता है कि अभी रहेंगे उसमें? अब रहेंगे नहीं रहेंगे उनकी व्यक्तिगत है। है, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त हुँ, करते थे। हुँ, और जब ये झूठ मंच पे कहे, तो हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि हुँ, हमको झूठ अच्छा नहीं लगता है। हुँ, ठीक है, आप बोलिए कि हमने उनको कहा कि भाई इसको ध्यान दीजिए, हुँ, तो वो अलग बात है। हाँ, लेकिन ये कोई कह दे हमको कि हुँ, आपसे नहीं होगा तो हमसे बोलिए, तो हुँ, मेरे ऊपर मेरा कोई लाट साहब तो मेरे ऊपर तो नहीं हुँ, चलेगा जनता छोड़ के। मैं लिख कर दे देता हूँ। जनता 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 जो है यहाँ जिता के भेजती है, जनता कुछ भी कहेगी, हम हुँ, सुनने के लिए तैयार हैं। हुँ, नहीं, कोई अपने अपने को डींग हाँकने के लिए करेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। हुँ, हम किसी पे बयान, किसी पे अनर्गल इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहते हैं। हम हुँ, अपना दायरा मेरा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हमको यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको अच्छा बनाना मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे सड़क काम हो गया, बहुत सड़क सड़क होगी। हुँ। एक और मुद्दा बड़ी छिड़ा हुआ है आरक्षण को लेकर के। आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अब आकर के आरक्षण समाप्त कर दे। खुद जो संविधान निर्माता थे अम्बेडकर और वो भी आ जाते हैं तो आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए, आरएसएस का शुरू से आरक्षण के विरोध में रहा है। शुरू से हुँ, इनके जो लीडर हैं आरएसएस में, वो भी जब संविधान लागू हो रहा था उस समय विरोध किए कि संविधान की ज़रूरत क्या है। हुँ, हम लोग के पास मनुस्मृति के बहुत सारी उसमें दी हुई है, किस तरह सिस्टम किस तरह चलना है। शुरू से विरोध करते हैं। अमित शाह जी का भी भाषण आया आरक्षण के खिलाफ। इनके कई नेता लोग हमेशा आरक्षण के खिलाफ देते हैं कि जिनमें क्वालिटी नहीं है उनको नौकरी दिया जाएगा, तो कैसे अच्छा काम होगा। ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो शुरू से आरक्षण विरोधी हैं। तभी तो जो 8 लाख कमाने वाले साल में हैं, उनको गरीब मानते हुए आरक्षण दिया गया सवर्णों को। हुँ, तो विरोधी हैं तभी ना ये सब काम हो रहा है आरक्षण के खिलाफ। हुँ, जबकि आरक्षण उन लोगों के लिए था जो जो समाज से निष्कासित कहिए, हुँ, दबे-कुचले निश्चित कहिए, करिए, या हाँ। उनको एकदम किनार किया हुआ हुँ, उनके लिए था। हम लोग के लिए नहीं था। हुँ, और हम लोग के लिए भी था तो 8 लाख कमाने वाले कैसे गरीब हो सकते हैं? हुँ, तो शुरू से इनकी मंशा खराब है। हुँ, और हर जगह इन लोग का बयान, और जैसे आप जो एससी-एससी एक्ट है, हुँ, उसमें उसमें भी इन लोगों ने निर्णय किया कि वो एक्ट खराब है। उसको पहली जाँच होनी चाहिए। पार्लियामेंट में बहस हुई, उसके हुँ, बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ दर्शा रहा है कि इन लोग संविधान के खिलाफ हैं। हुँ। तो देखिए संविधान के खिलाफ है। एक आखिरी सवाल आप भी बहुत बयानबाज़ी सुनते होंगे। पूरे अगर कभी भी न्यूज़ देखते होंगे तो इस बार राजनीति का जो स्तर है अमर्यादित हो गया है। क्या होना चाहिए? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान की कमी है। हुँ, आप देखिए, आर.के. सिंह सांसद महोदय ने अपोज़िशन के जो खड़ा है, हुँ, माले के विधायक सुदामा जी ने कहा कि अपना रिपोर्ट कार्ड जारी हुँ, कीजिए। वो कह रहे हैं, जो उनकी भाषा है, हुँ, लाट साहबी भाषा कहा हुँ, जाए, वो कौन होते हैं वह? हुँ, क्योंकि इसलिए चिढ़ गए वो इस बात को लेके, क्योंकि 17 करोड़ रुपया उनके खाता में पड़ा हुआ है। हुँ, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, हुँ, तो चिढ़ना स्वाभाविक है। हुँ, और भाषा तो ज़रूर मर्यादित होना चाहिए। हुँ, सवाल ये उठता है कि ऐसे सांसद को क्यों वोट दिया जाए जो हमारे यहाँ के नहीं है, शुरू हुँ, से लगाव नहीं है। हुँ, लगाव रहेगा तभी ना लोग से मिलना-जुलना रहेगा। हम तो चैलेंज करते हैं कि ऐसे सांसद कोई भी आरा विधानसभा क्षेत्र का बता दे जो इनके दिल्ली के आवास में जाके रुका हो। हुँ। एम्स के इलाज करा रहा हो, बहुत लोग आते हैं पीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं, तो पटना में आते हैं, तो दिल्ली में जाते हैं एम्स में, कोई रुका हो। ये तो बोल रहे हैं कि मैं 4 एम्स में व्यक्ति खड़ा किया हूँ, 2 पटना एम्स में किया नहीं, हूँ, नहीं, नहीं। आईजीएमएस में खड़ा किया मेरा हूँ। उदाहरण है, हुँ, कोरोना काल में जादवपुर का एक लड़का, बाबू साहब का लड़का हमको फ़ोन किया, हुँ, और हम जानबूझकर उनको कहे, वो दिल्ली से फ़ोन किया था, मदद माँग रहा था। हुँ, हम बोले कि वहाँ सांसद रहते हैं, आप सांसद से मदद ले सकते हैं। वो कहा कि वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। हुँ, फ़ोन किए, घर गए, हमको कुछ नहीं मिला। उसको हम लोग मदद किए। वो जनता के आदमी ही नहीं है, जनता के बीच में रहने वाले नहीं हैं। अभी भी देखिए उनका घूमना-फिरना चालू नहीं हुआ। हुँ, अभी बस एसी हॉल में घूम रहे हैं। वो जान रहे हैं कि गाँव में जाएँगे तो विरोध होगा। तो 7 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, उनको अपना चट्टी-चट्टी उनका प्रोग्राम होगा, अपना चुनाव हुँ, निकाल लेंगे। मात्र 1 महीना। हुँ, सोच लीजिए किस तरह के सांसद हैं हमारे। इसीलिए हम अपील करते हैं कि ऐसे सांसद को, प्रवासी सांसद को यहाँ से विदा किया जाए, हुँ, और हमारे जो लोकल लोकल जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनको 3 तारा जो है उनका छाप है माले का गठबंधन से, उनको मदद किया जाए, ताकि वो
हर मुसीबत में हम लोग के साथ रहे। तो देखिए, एक अपील कर रहे हैं कि जो भी विदेशी सांसद है, मतलब यहाँ के नहीं है, कहीं दूसरी जगह से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इस बार हराया जाए और जो यहीं से आरा लोकसभा के हैं, विधायक हैं सुदामा प्रसाद जी, तरारी विधानसभा के, उनको इस बार जीत दिला करके दिल्ली भेजा जाए। देखते हैं, इंतजार करते हैं 4 जून का, पता चल जाएगा कि किसको आरा लोकसभा की जनता इस बार दिल्ली भेजती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।